मनुष्य रूप में हैं और ठंड में रात में घूम रहे हैं। और कहो, घूमने के लिए तुम्हें बड़ा शौक था कि चलिए स्वामी, ठंड में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। अब हम दोनों को ठंड लग गई है, जो कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं जाएगी। अब हमें इसी मनुष्य रूप में रहकर 1-2 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा। पर अगले कुछ दिनों तक हम कहाँ रुकेंगे स्वामी? इतनी रात में हमें कौन आश्रय देगा? देखते हैं थोड़ा आगे चलकर, शायद कहीं रात गुजारने के लिए आश्रय मिल जाए। ठंड में ठिठुरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती रुकने का स्थान खोजते रहे। ठंड थी तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। स्वामी देखिए, पृथ्वी पर गरीबी ना हो, सभी जगह अमीरी हो तो कितना सुख हो जाएगा। हम अपने लिए भी और यहाँ पृथ्वीवासियों के लिए भी, जिनके पास घर नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, उन्हें दे सकते हैं ना? देवी पार्वती, हाँ, यदि भगवान चाहे तो वे प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, पर हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिए तो मनुष्य कर्म करना भूल जाएगा। वो मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा, क्योंकि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो वो श्रम क्यों करेगा? इसीलिए पृथ्वी के इस कर्म के चक्र से तो प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म करने ही पड़ेंगे। मेहनत करके मेहनत की रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वे अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुजार देंगे। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। मेहनत से पैसे कमाकर मनुष्य अपने जीवन को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है। वह देखिए स्वामी, सामने किसी घर के बाहर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं, वहाँ पूछते हैं, शायद हमें रुकने का स्थान मिल जाए। ठीक है, चलकर पता करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस घर के पास जाते हैं जहाँ आग जल रही थी। बहन, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी आग सेकने दोगी? ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी थोड़ी सी ही आग है, मुझे अपने घर में भी तो रखनी है ना। ठंड हो गई है, अब मैं अंगीठी को सुलगाकर खुद से आग सेकूंगी। मैं तुम दोनों को क्यों दूं? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए आग सेकने वाले। बहन, यहाँ आ जाओ, मैंने थोड़ी आग जला कर रखी है, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। एक काम करो, वो सामने औरत ने आग जलाई हुई है ना, वहाँ जाओ। हाँ हाँ, वहीं जाओ, वो बुला रही है, वो देखो, वो मेरी देवरानी है, जानकी नाम है उसका। उसे ज्यादा दयालु बनने की पड़ी रहती है, खुद के घर में खाने का नहीं होता है और लोगों की सेवा करती फिरती है। पर मैं उसके जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरों पर